ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणम्। कृपया सब लोग अपने अपने वीडियो शुरू कर लीजिए। ओके, सो आज आखिरी दिन है इस सेमिनार का और बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा करने वाले हैं। इसमें आगे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल की चर्चा में हमने क्या क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? तो थोड़ा सा क्विकली उसको रिवाइज करें जी। मतलब पांच नंबर से 5 सिद्धांत, ठीक है। ओवरऑल सबसे पहले ओवरऑल क्या चर्चा किया था, फिर पॉइंट्स में बाद में जाएंगे। मतलब 5 सिद्धांत चर्चा किया था और क्या चर्चा किया था? विग्रह अर्चन के बारे में चर्चा किए थे। सो और सो 5 सिद्धांत में क्या क्या चर्चा किया था? ऑनलाइन बताइए प्लीज। Allow participants to unmute themselves. कोई बताना चाहते हैं? यस, अंजलि। अनम्यूट, यस अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। ये 5 सिद्धांत है। कृष्ण इज सुप्रीमियम पर्सनालिटी एंड जीव। सेकंड है जीव और भगवान में भेद। थर्ड है परम सत्य का 3 स्वरूप, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और फोर्थ है नाम, रूप और गुण एवं लीलाएं। और 5वां है प्रयोजन बोध। नहीं, 5वां क्या है? 5 साधना, 5 मुख्य साधना। पंच साधना। लेकिन आपने ऐसा बोल दिया, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये जो है उसमें ब्रह्म किसके लिए, परमात्मा किसके लिए, ज्ञान भगवान किसके लिए? ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है और योगियों के लिए परमात्मा है और भक्त के लिए भगवान। ये तीनों में से पूर्ण रियलाइजेशन क्या है, कौन सा है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों में से पूर्ण रियलाइजेशन कौन सा है? भगवान। क्यों? क्यों और कैसे? हाँ, हम आदान प्रदान कर सकते हैं। आदान प्रदान कर सकते हैं और
क्योंकि अम, ब्रह्म भगवान को समझना सबसे कठिन है। ब्रह्म परमात्मा भगवान में जो अम, उदाहरण दिया था, जैसे सूरज का रोशनी, सूरज का गोला और सूर्य देव। तो सबसे ज्यादा लोग, सभी लोग सूरज को, रोशनी को तो सभी लोग देखते हैं, सूर्य के गोला को कुछ लोग देख पाते हैं, और सूर्य देव को तो बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। जिसने सूर्य देव को देखा है वो पहले के दोनों देख लिया है, लेकिन जो सिर्फ सूर्य रोशनी देखा है वो बाद के दोनों नहीं देखे, है ना। सूर्य रोशनी सब लोग देखे, लेकिन ये नहीं कह सकते हमने सूर्य देव को देखा है। लेकिन सूर्य देव को जिसने देखा है सामने, हाँ, वो पूर्ण साक्षात्कार है, ऐसा ये हमने चर्चा किया था। और जो नाम रूप गुण लीला है, क्या है ये? भगवान का रियलाइजेशन के अलग अलग स्तर है। पहले नाम को रियलाइज करना, फिर उसके बाद रूप, फिर गुण, फिर लीला, फिर उसके बाद उसको रियलाइज करने के लिए प्रयोजन, यही प्रयोजन बोध है। प्रयोजन बोध इसी को बोलते हैं, नाम रूप गुण लीला को रियलाइज करना है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, यही समझना ही प्रयोजन बोध है। और उसके अलावा उसको पाने के लिए 5 साधना है, हमने चर्चा किया था, जिनमें से कौन से 5 साधन है बताइए? कौन बताएंगे? साधु संग, यस, राहुल जी अनम्यूट करिए जी। जी प्रभु जी, साधु संघ है, नाम कीर्तन है, हाँ भागवतम पढ़ना और हाँ, साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, मथुरावास और विग्रह सेवा। हाँ। मथुरावास का मतलब ये नहीं कि आप मथुरा में जाके एक, है ना, वहाँ के कोई प्रवास करना मतलब आना जाना वहाँ पे। चैतन्य विहार कॉलोनी में एक 1 BHK 2 BHK फ्लैट लेके वहाँ पे जाना आना, ऐसा दर्शन करने जाना नहीं, अपने घर को ही भगवान का धाम बनाना, अच्छा, या भगवान का कोई मंदिर में रहना, ऐसा। ओके, सो ये 5 साधना। फिर विग्रह अर्चन के बारे में हमने बहुत सारी कथाएं चर्चा की थी, और कैसे भगवान का विग्रह अभिन्न है भगवान से, और उसमें कैसे लीलाएं करते हैं भगवान अभी भी, हमेशा, चर्चा किया था हमने, है ना। और कैसे विग्रह की पूजा करना चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अच्छा, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि फिर हमको विग्रह अर्चन पूजा करने के लिए गुरु के परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए फिर तब तक क्या करें? पहले आप नाम जप पे ध्यान दें। विग्रह की पूजा के बारे में इसलिए बताएं क्योंकि आपको जानकारी के लिए, ऐसा नहीं कि आज ही आप जाके विग्रह की पूजा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। तैयारी पहले करना पड़ता है। कोई भी चीज करने के लिए दौड़ के नहीं जाना है, हमको पहले समझना है, तैयारी करना है, क्वालिफाइड बनना है, फिर उसको करना है। दौड़ के जल्दबाजी में करेंगे, फिर गड़बड़ करेंगे, फिर क्या होगा? फायदा की जगह नुकसान हो सकते हैं ना। तो इसलिए पहले आप हरिनाम पे ध्यान दीजिए, हरिनाम का जप, प्रभुपाद जी का बुक्स, ग्रंथ पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना डेली, हरिनाम का जप करना, ये लेक्चर सुनना, ये सब चीजें। फिर उसके बाद फिर जब आप 16 माला करेंगे काफी कुछ समय तक, उसके बाद जब आप गाइडेंस लेके अपने जो भी आपके मार्गदर्शक हैं उनसे गाइडेंस लेके कि कब कौन से विग्रह लेना और कैसे उनकी पूजा करना, फिर उसके बाद उसको शुरू करना है। तब तक आप अपने घर पे फोटो रख सकते हैं, फोटो या ऐसे मूर्ति जिसकी अभिषेक नहीं करना पड़ता। जैसे आजकल बहुत सारे मतलब जो पंचधातु के मूर्ति नहीं, बल्कि जैसे वो आते हैं ना, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी आते हैं तरह तरह के, जो हाँ, लेकिन उससे अच्छा एक डेटी का पिक्चर रखिए, फोटो, उसकी पूजा कर सकते। गुरु परंपरा को रखिए, राधा कृष्ण का फोटो रखिए, गौर निताय का फोटो रखिए,
है ना, और उनकी पूजा करिए अच्छे से, बढ़िया। गुरु परंपरा होना जरूरी है, 6 गोस्वामी होना जरूरी है, क्योंकि उनके माध्यम से ही हमारी वर्षिप भगवान तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से फोटो का तो बहुत ज्यादा नियम नहीं है, बस डेली थोड़ा एक दीप दिखाइए, थोड़ा अगरबत्ती दीजिए, फूल दीजिए, भोग लगाइए, जो भी आप घर में बनता है उनको पहले भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करिए, और रात को शयन दीजिए उनको। तो इतना सिंपल पूजा आप अभी आज से ही आप मतलब, या एज सुन एज पॉसिबल आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन विग्रह के डेटीज अगर रखना है तो उसका नियम कुछ और रहते हैं, तो फिर उसके लिए पहले योग्यता, ऐसा नहीं, कई बार जल्दबाजी में लोग ले लेते हैं तो उसकी पूजा नहीं कर पाते हैं, फिर वो किसी और को दे देते हैं। हाँ, कि भाई आप करो आप करो, गिफ्ट करते रहते हैं। असल में उनका उद्देश्य गिफ्ट करने का नहीं है। असल में उनका उद्देश्य क्या है, और उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रखना है ना। सो ये सब होता है, तो इससे अच्छा बेटर है कि आप उसको जब एक बार लेना, मतलब आप अच्छे से करेंगे तभी लेना, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे लेना चाहिए। तो उससे पहले आप फोटो रख के रख सकते हैं। फोटो के लिए तो ज्यादा कोई नियम नहीं, वो तो आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन देवी देवताओं को साथ में मत रखिए। देवी देवताओं को अगर नियम के अनुसार तो उनको रखना ही नहीं चाहिए, अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो। और बस उसको अभी से शुरू कर सकते हैं, और विग्रह के लिए थोड़ा प्रतीक्षा करके मार्गदर्शन लेके करना अच्छा है। और मुख्य फोकस कहाँ होना चाहिए, टेम्पल डेटीज पे, ना कि अपने घर के डेटीज पे। अपने घर के डेटीज पे पूजा करते करते मंदिर के विग्रह पे ध्यान ही नहीं है। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा मेन विग्रह क्या है, जो टेम्पल के डेटीज जैसे हम जुड़े हैं। और मंदिर में, घर में जो डेटीज है उनको इतना भी समय ज्यादा नहीं कि भाई आप माला वगैरह ये जप करना, सेवा करना, प्रचार करना, उसको निग्लेक्ट करते हुए आपका अधिकतर समय किसमें जा रहा है, विग्रह की सेवा में जा रहा है। ऐसा हमने देखा है कई बार, कुछ कुछ भक्त ऐसे रहते हैं 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, फिर माला कितना कर रहा हो, तो 8 माला। क्यों? क्योंकि हमको विग्रह की सेवा में समय चले जाता है। भाई किसने कहा आपको ऐसा? कलयुग का युग धर्म क्या है, विग्रह सेवा है कि हरिनाम है? हरिनाम है। हरिनाम, प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना, और साथ में इम्पोर्टेंट है उसके बाद प्रचार करना। प्रचार करना, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सेवा देना। हाँ, उसके बाद इतना इतना करने के बाद तो आपके पास समय कहाँ बचेगा आपका? घर का काम भी तो करना पड़ता है आपको, भाई बाकी काम भी तो रहता है। तो इसलिए विग्रह की सेवा को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए इस्कॉन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो फिर आप, हमारा जो गोल है वहां से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। हाँ, तो विग्रह की सेवा को आप थोड़े से समय में आप दे सकते हैं, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा पर डे। और वो भी अगर पंचधातु की मूर्ति है तब की बात कर रहा हूँ, वैसा फोटो है तो फिर 15 मिनट में भी हो सकता है उसकी सेवा। लेकिन अगर अष्टधातु की मूर्ति है, उनका अभिषेक करना, ड्रेसिंग करना, ये सब मिला के भी आधा घंटा 40 मिनट से ज्यादा आपको देना नहीं चाहिए, नहीं तो क्योंकि आपका बाकी साधना, प्रचार, ये सब चीजें इफेक्ट होंगे। सो नाउ आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय सबसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल सिद्धांत पे आते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 4 प्रिंसिपल जो प्रभुपाद जी ने सिखाया। उसके बाद 5 प्रकार की जो प्लानिंग करनी है वो सब मैं बताऊंगा। अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, मैं जो पहले बोला था दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो विग्रह अर्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना। आई वांट टू रिपीट दैट बिकॉज अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है। विग्रह अर्चन में ज्यादा सेवा टाइम नहीं देना है। आपका मेन फोकस चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग प्लस प्रचार करना, प्रीचिंग, उसमें ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद विग्रह अर्चन के लिए भी आपको समय थोड़ा सा देना है, आधा घंटा या 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। एंड बाकी चीजें मैंने बताया था, कैसे आपको गाइडेंस लेना है,
हाँ, फोटो तो शुरुआत से रख सकते हैं, फोटो की पूजा तो पहले से कर सकते हैं, गुरु परंपरा रखना जरूरी है, ये सब चीज। ओके, सो सबसे पहले हमें आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सोचिए, आध्यात्मिक और भौतिक जीवन, इन दोनों में अंतर क्या है? आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में क्या अंतर है जी? allow participants to unmute. I don't know how to do this settings. Host कौन है भैया? Can you please do that? I have been saying that. शारदिया माता जी, are you there? Looks like she's not there. हरे कृष्णा। हाँ हाँ, are you able to unmute? यस हो। हाँ ठीक है, अनम्यूट करके बोलिए राहुल जी, बोलिए ना, अनम्यूट नहीं कर पा रहे? चलिए, और कोई बोलिए, अब हैंड रेस कर रहे। भौतिक लोक पे जो जीवन है वो भौतिक जीवन है, जो आध्यात्मिक लोक का जीवन है वो आध्यात्मिक। ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, जो भौतिक जीवन होता है वो टेम्परेरी होता है, मतलब क्षणिक होता है, और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो इटरनल होता है। हाँ ठीक है, और बताइए, ये सब तो है, बट व्हाट आई मीन टू से इज, भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में अंतर क्या है? किसको बोलते हैं इनकी चेतना भौतिक है, इनकी चेतना आध्यात्मिक? कैसे बता सकते हैं? चेतना भगवान की सेवा के लिए है। हाँ, फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि भौतिक चेतना का मतलब मेरा सुख, मेरा सुख, मेरा फायदा, सिर्फ देहात्म बुद्धि नहीं, मेरा बेनिफिट, मेरे को क्या फायदा, ये जो सोचते हैं हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या फायदा है, हमें क्या सुख मिलेगा, ये सोच क्या है? भौतिक। और आध्यात्मिक का सिंपल मतलब ये है कि अपना सुख नहीं बल्कि कृष्ण का सुख। कृष्ण किससे खुश होंगे, है ना? गुरु और वैष्णव किससे खुश होंगे, वो सोचना ही आध्यात्मिक चेतना है। हाँ, जब कृष्ण खुश होंगे तो ऑटोमेटिक हमको खुशी मिलेगी, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी फायदा से मोटिवेटेड होकर अगर काम करता है तो वो, इवन कई बार हम देखते हैं भक्ति में आने के बाद भी हमारी माइंड मेंटालिटी ऐसा रहता है, कहीं देखते हैं कि वो आते हैं, उनको सोचते हैं कि हमें क्या फायदा मिलेगा इस्कॉन में आके, बल्कि हम फायदा लेने नहीं आए, भगवान की सेवा करने आए, भगवान को खुश करने। हम जब क्यों करते हैं? अपने फायदा के लिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करना चाहिए, ना कि हमारे फायदा के लिए जब करना है। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ग्रंथ अध्ययन करना है। हाँ, बुक रीडिंग ऐसा नहीं कि मेरे को ज्ञान इसमें क्या मिलेगा। हाँ, तो मेरे को क्या मिलेगा ये सोच ही भौतिक। हाँ, और मेरे को क्या मिलेगा ये सोचना छोड़कर कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे, क्या करने से भगवान खुश होंगे, और भगवान खुश होने से मेरे को क्या मिलेगा वो तो अलग बात है। हाँ, वो तो अपने आप मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप खुद सब ग्रस्त हैं तो आपके एक्सपीरियंस है, तो घर में बच्चे हैं, अगर बच्चा हमेशा पूछता रहेगा मम्मी मेरे को क्या खिलाओगे कल, मेरे को क्या खिलाएंगे, मेरे को कौन सा स्कूल में पढ़ाएंगे, मेरे को ये करना है, फ्यूचर में मेरा कैसे क्या रहेगा, बार बार उससे सोचता रहेगा, तो पेरेंट्स को कैसे लगेगा? तो मतलब आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, तो एक अच्छा बच्चा कौन होता है? अच्छा बच्चा वो नहीं होता है कि जो पेरेंट्स से हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता रहे, बल्कि अच्छा बच्चा वो होता है जो ये सोचे कि मैं पेरेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ।
नहीं कि पेरेंट्स से मेरे को क्या मिलेगा, करेक्ट। तो उसी प्रकार से अच्छा भक्त भी वही होता है। भक्त का मतलब ही ये होता है कि वो ये नहीं चिंता करता है कि मेरे को क्या मिलेगा, इवन आध्यात्मिक दृष्टि से ही क्यों ना हो। हाँ, तो ये फंडामेंटल हमारा मेंटालिटी में चेंज जब तक नहीं आएगा ना, तो हम बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर ही नहीं सकते। बाहर से तिलक लगाना, बाहर से माला जप करना, बाहर से सेवा करना, ये तो बाहरी चीज है। लेकिन अल्टीमेटली आप मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने का मतलब ये नहीं कि भाई अब हम कई बार सोचते हैं भगवत धाम जाने का मतलब क्या होता है, कोई विमान आएगा वहां बैठेंगे, वो हाई स्पीड में जूम करके जाएगी एरोप्लेन जैसा। हम्म ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि बेसिकली आपका मेंटालिटी में चेंज होना ही, अब जैसे आपका मेंटालिटी चेंज हो गए तो अब आ गए आध्यात्मिक जगत में। वृंदावन, वृंदावन की खासियत क्या है, वृंदावन क्यों खास है? क्योंकि वृंदावन में हर कोई कृष्ण की खुशी के लिए सोचते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम से कार्य करते हैं। हाँ, नंद महाराज, यशोदा माई और जितने ग्वाल बाल हैं, वो सब यही सोचते हैं कि कृष्ण की इससे खुशी मिले। कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन की करो। तो उन्हें परवाह नहीं कि अभी ऐसा करेंगे तो इंद्र गुस्सा हो जाएगा, क्या करेगा फिर, हमारा क्या होगा, चिंता करे नहीं। कृष्ण ने कहा, कर दिए गोवर्धन की पूजा। बाद में इंद्र नाराज हो गए, तब भी व्रजवासी ने ये नहीं सोचा, रे इसका बातों में आके हम कहाँ फंस गए। रोज रोज असुर आते थे, किनके माँ के उनको मारने आते थे, कृष्ण को मारने आते थे, लेकिन फंसते थे कौन? ब्रजवासी। ये नहीं सोचता, रे ये जब से आया ना, ये जब से गोकुल में आया तब से उससे पहले कोई परेशानी थी नहीं, सब सब अच्छा था, है ना। कृष्ण के आने से पहले कोई परेशानी थी क्या गोकुल में? नहीं, बढ़िया था। और जब से कृष्ण आए रोज रोज कोई ना कोई असुर आता है, कभी ये तहस नहस करता है, कभी वो करता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, सबका प्राण संकट में होता है। बचाता भगवान बाद में, ठीक है, लेकिन पर संकट आया ही इनके कारण, बचाना तो बात की बात है ना। तो इनकी भाई ये जब से आया हमको इतना परेशानी बढ़ गई, इसको भेज दो वापस या इसको हटाओ यहाँ से, ऐसा कभी नहीं सोचे उनका। जबकि प्राण भी जाए लेकिन कृष्ण खुश रहे, ये है ब्रजवासी की मेंटालिटी। उसी को भक्ति कहते हैं। वो जब तक वो मनोभाव नहीं आएगी, हाँ, तब तक क्या होगा, रियल भक्ति में हम एंटर नहीं कर सकते। जब तक हम मैं और मेरा वाली जो चेतना में फंसे रहते हैं, तो वो भौतिक चेतना। तो अब फिर वो सर्विस एटीट्यूड, अब सर्विस का मतलब ये नहीं सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान की सेवा में भगवान के भक्त भी इंक्लूड रहते हैं। हम सिर्फ भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान अकेले थोड़ी है, भगवान के साथ उनके भक्त हैं, उनके पार्षद हैं। हाँ, तो इसलिए जब वैष्णव के संग में आते हैं तो हमेशा ये भाव में रखना चाहिए कि वैष्णव के पास है, हम उनकी सेवा कैसे करें, हाँ, ना कि उनसे हमें क्या मिलेगा। राइट, मंदिर में भी आते हैं तो हमेशा इस भाव से रहना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के मिशन में हम क्या सेवा कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने हमको 4 मूल सिद्धांत दिए हर भक्त को, जो अपने लाइफ में अमल करना है। इसमें थोड़ा पानी ले आना। सॉरी बॉटल भूल गया। तो 4 सिद्धांत हैं। वो 4 सिद्धांत क्या है? सबसे पहले प्रभुपाद जी ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट करिए। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कहा, बुक्स आर द बेसिस। हम जो भी करते हैं उसका पूरा आधार क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ, है ना। प्रभुपाद जी की बुक्स, यानी प्रभुपाद जी का बुक्स भी, प्रभुपाद जी ने कोई नया बुक थोड़ी लिखा है,
जो भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत उसी को ट्रांसलेट किया है ना। तो उनने कुछ नया नहीं दिया, लेकिन जो ग्रंथ है उसी को एक्सप्लेन किए हैं प्रभुपाद जी ने। तो यानी शास्त्र ही आधार है, लेकिन शास्त्रों को हमें आचार्यों के माध्यम से लेना है। और बुक्स आर द बेसिस का मतलब ये नहीं कि कोई भी बुक्स लेके पढ़ जाए। वी शुड फॉलो द आचार्यस। आमनाय प्राहरत्वम हरिमेवरम सर्वशक्तिम रसाब्दम, ये भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। सत्य आमनाय प्राहतत्वम, यानी परम सत्य को कैसे जानना चाहिए? परंपरा से जानना चाहिए। शास्त्रों को भी परंपरा से जानना चाहिए। जैसे कोई टेक्स्ट बुक आप डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं, टीचर के थ्रू समझते हैं, उसी प्रकार से भगवत गीता, भागवतम और अन्य ग्रंथ भी अगर आप डायरेक्टली पढ़ने जाओ, हाँ, या अप्रामाणिक टीचर से पढ़ने जाओ तो गड़बड़ होगा। यानी आजकल बहुत सारे तथाकथित गुरु हैं, कथाकार हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, सब अपने अपने बताते रहते हैं। तो आप एक की जगह दो जगह चार जगह जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंप्लीटली लॉयल टू वन गुरु। यानी प्रभुपाद जी को ही हमें फॉलो करना है। हमें प्रभुपाद जी के बाहर, इस्कॉन के बाहर, पहले भी मैंने बताया था ये बात, इस्कॉन के बाहर, प्रभुपाद जी के बाहर किसी अन्य संस्था या अन्य गुरु, अन्य संप्रदाय से श्रवण नहीं करना चाहिए। तो इसको आप कई ऐसे जब बोलते हैं तो कई लोग उसको गलत समझते हैं, ऐसे सोचते हैं कि भाई हम अन्यों को तुच्छ समझते हैं, या ऐसा भी नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे ढोंगी बाबा भी हैं, लेकिन कुछ प्रामाणिक भी हैं, उनको हम सम्मान करते हैं। चार संप्रदाय, प्रभुपाद जी ने बोला कि चार संप्रदाय हैं, उनको सम्मान करते हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद जी के अलावा बाकी संप्रदाय के प्रामाणिक वैष्णवों का भी श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका भाव अलग है, उनका भाव अलग है। सिद्धांत में भी कुछ कुछ डिटेल्स में अंतर आता है। हाँ, और आप जैसे मान लीजिए आपने प्लान करी यात्रा, ठीक है, यहाँ से आपको मान लीजिए जाना अमेरिका, तो आप मान लीजिए जिस फ्लाइट, जिसमें जिस क्या बोलते हैं उसको, एयरलाइंस में आपने फ्लाइट बुक करी, तो उसी में आप बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए ब्रिटिश एयरवेज का अगर आपने फ्लाइट लिया है तो आप कतार फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, वो आपको नहीं ले जाएगा। अगर एक फ्लाइट का टिकट है, आप दूसरे फ्लाइट वाले को दिखाओगे कि मेरा फ्लाइट का टिकट है, मेरे को ले जाओ अमेरिका, वो क्या बोलेंगे? भाई आपका टिकट भले है लेकिन हमारे साथ नहीं है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो टिकट एक जो देता है उसी, और वो जिस फ्लाइट में ले जाएंगे उसी में आपको जाना है। उसी प्रकार से हमको भगवान का धाम जाने का टिकट कौन दे रहे हैं? प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि टिकट प्रभुपाद जी से ले रहे हैं और आप किसी और गाड़ी में बैठे हैं, तो फिर प्रभुपाद जी बोलेंगे कि भैया ठीक है आप हमारे उस पर, हम आपको नहीं ले जा सकते। सो इन अदर वर्ड्स, शिक्षा और दीक्षा एक ही लाइन में हमें लेना चाहिए, ना कि अलग 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 संप्रदाय में या अलग संस्था में। भले वो बहुत अच्छे वैष्णव हैं, अच्छे कथाकार हैं, अच्छे बोलते हैं, फेमस है, वो सब ठीक है, सम्मान करें दूर से, लेकिन फॉलो इसको करना वेरी इंपॉर्टेंट। सो बुक्स आर द बेसिस। बुक्स यानी प्रभुपाद जी के बुक्स, आई मीन टू से प्रभुपाद जी के बुक्स ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के इंडियंस तो क्या, पूरे देश विदेश से लोगों का लाइफ ऐसा चेंज हुआ है, जैसे भारत के वैष्णव भी, कट्टर वैष्णव भी जो फॉलो नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये लोग फॉलो करते हैं। इतना उनके अंदर चेंज कैसे लाया? प्रभुपाद जी के बुक्स ने लाया। और प्रभुपाद जी ने क्या बोला? मेरे बुक्स 10,000 साल तक रहे। कितने साल? 10,000। क्यों? क्योंकि कलयुग में एक स्वर्ण समय है, गोल्डन एज बोलते हैं, वो 10,000 साल का है। प्रभुपाद जी बोले अगले 10,000 साल तक मेरे ग्रंथ आपके लिए कानून के ग्रंथ जैसे होंगे। तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथों का आधार सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 10,000 साल तक रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे कि उसको डेली कम से कम 1-2 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, चाहे आप कितने भी व्यस्त हो। तो बुक्स आर द बेसिस। उसके बाद दूसरा है प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग इज द एसेंस।
यानी अगर आपको कोई बहुत अनोखा गिफ्ट दे रहे हैं तो बस गिफ्ट लेके भाग जाएंगे? सॉरी। हाँ, गिफ्ट लेते समय आपको ये सोचना चाहिए इतना बड़ा गिफ्ट हमको मिला है तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा गिफ्ट हमको दिया, कहे क्या दिया? कृष्ण प्रेम दिए। तो कृष्ण प्रेम हमको दे रहे हैं तो उनको हमें गुरु की सेवा करके रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, और प्रभुपाद जी को क्या सेवा चाहिए? प्रभुपाद जी का एक ही मिशन है, उनका मिशन में हम मदद करें, प्रचार करें। यानी इस्कॉन एक प्रचार संस्था है। एक्चुअली इस्कॉन का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, प्रभुपाद जी के गुरु ने स्थापित किया। तो गौड़ीय मठ और इस्कॉन में बहुत सारी चीजें सेम है, लेकिन एक चीज में बहुत अंतर है। क्या है? इस्कॉन प्रचार पे जोर देता है और गौड़ीय मठ बस वो भजन करे, अपने पूजा करे, अपने भजन करे, बस उनका ऐसा रहता है कि हम भगवत धाम जाएं। लेकिन दूसरे लोग जाए कहाँ जाए उनको देखना देखना, जो अपने आप से आए तो ठीक है हम प्रचार करेंगे, हाँ नहीं तो हम अपने मठ में हम बैठे हैं, हम अपना भजन करेंगे। एक मुख्य डिफरेंस ये है। और एक और डिफरेंस है कि उनका कोई संख्या नहीं है कि इतने माला करना है, और दीक्षा देने के लिए भी इतना नियम कड़क नहीं है कि ठीक है कोई 2 माला करे, कोई 6 माला करे, कोई 16 करे, कोई 64 करे, वो उनके ऊपर है, अब दीक्षा लो, ऐसा रहता है। और कई लोग दीक्षा लेने के बाद करते कुछ नहीं। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम 16 माला का जप और 4 नियम का पालन तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कम से कम उसको 1 साल तो बेर मिनिमम है, इतना तो करना चाहिए। उसके बाद आपको दीक्षा मिल सकती है, और वो भी आपको शपथ लेना पड़ता है कि रोज 16 माला जप करेंगे और 4 नियम पालन करेंगे, उसके बिना दीक्षा नहीं मिलती इस्कॉन में। वहां को ऐसा शपथ नहीं होता है। हाँ, तो ये 2 चीजों में अंतर है। लेकिन सबसे मेन जो दिखता है अंतर क्या है? प्रचार। वो प्रचार पे हम लोग क्या है ना, सिर्फ मंदिर में आते हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि हम बाहर जाके स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, घरों में जाते हैं, है ना। ऐसा बाहर अगर प्रोग्राम्स करते हैं, इस तरह के लोगों में अवेयरनेस बढ़े, है कि नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन बाहर निकालते हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस तरह के कई प्रोग्राम्स के माध्यम से। हाँ, इवन सोशल मीडिया में भी आजकल बहुत एक्टिव है। हाँ, तो इन सब के माध्यम से वी आर रीचिंग आउटरीच करते हैं। तो बेसिकली प्रभुपाद जी को हम क्या सेवा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि बस हम अपना भजन करें, बल्कि लेकिन ये प्रचार में मदद करना। प्रचार में मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि हर कोई लेक्चर दे सके, प्रवचन कर सके, है ना। लेकिन आप बहुत सारी सेवाएं हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लोगों से जाके मिल सकते हैं, बुला सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। हाँ, कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, इस बुक्स को पढ़ो, हाँ इसमें आइए, क्या अच्छा प्रोग्राम होता है, आप आइए। हाँ, लोगों को मोटिवेट करना आने के लिए। और इस तरीके से किसी न किसी प्रकार से उनको जोड़ना, इस प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाना। कुछ लोग वो भी नहीं कर सकते हैं, तो जिनको जो टैलेंट है वो यूज करें। कोई अच्छा गा सकते तो गाए, कोई अच्छा खाना बना सकते तो बनाए, कोई अच्छा है ना मैनेजमेंट कर सकते हैं वो करें। हाँ, किसी न किसी तरीके से आपके पास धन है तो उसको कंट्रीब्यूट करें भगवान की सेवा में। आपके पास मैनेजमेंट की स्किल है तो मैनेजमेंट करें। हाँ, आपके पास वो सब भी नहीं है तो आप समय दें, थोड़ा सा झाड़ू लगाएं मंदिर में आके, है ना। किचन में मदद करें, कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से जो आप सेवा दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो वो देना। ये प्रचार के आंदोलन में आगे बढ़ना और प्रचार करना हमारा बहुत। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सेवा जो सबको करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लगता है, कोई मिले भैया ये देखो भगवत गीता है, ये इसको हमने पढ़ा, हमको बहुत फायदा मिला, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, आप इसको लीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला इफ यू वांट टू प्लीज मी, अगर आप मेरे को खुश करना चाहते हैं तो बस ये बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर। प्रभुपाद जी ने कहा
भले आप एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करें या 100 करें, आपकी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार। और आजकल भक्त इस्कॉन में तो बहुत उसमें दिमाग लगाते हैं कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट, गीता कंपटीशन करते हैं, बच्चों के लिए गीता कंपटीशन करें, गीता कंपटीशन के लिए वो क्विज वगैरह करते हैं, उसका बुकलेट देते, साथ में गीता भी देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भगवत गीता जाते हैं, है ना। न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में देते हैं, कई तरीके से अलग अलग होटलों में रखवाते हैं, कई के कमरे में एक गीता, स्कूल्स कॉलेज के लाइब्रेरीज में रखवाते हैं, है ना, ऑनलाइन बेचते हैं, है ना। इस तरह से बहुत नए नए तरकीबें भी निकालते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अभी तक कितने बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए प्रभुपाद जी के, भगवत गीता कितने कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुए सभी भाषा में? 50 करोड़, 50 करोड़ गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई, सभी पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, सभी भाषाओं में, है ना। तो ये प्रभुपाद जी का देन है। और प्रभुपाद जी की गीता ऐसे छोटी सी वो पतली सी वो गीता नहीं है जिसमें से श्लोक और अनुवाद रहता, पूरे हर एक श्लोक का पूरा व्याख्या। ठीक है, सो प्रीचिंग इज एसेंस। उसके बाद इन्हीं सबको प्रचार करना है। फिर तीसरा, प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रचार करने के लिए प्रचार का प्रभाव कब पड़ेगा? आप प्रचार कर रहे हैं लेकिन कोई बोलते हैं हम प्रचार तो कर रहे हैं प्रभु जी लेकिन कोई सुनते नहीं, हम क्या करें? बोलते कोई सुनते नहीं, हम प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन कोई सुनते नहीं। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि प्यूरिटी की कमी, शुद्धता। जो जितना शुद्ध होगा उनकी वाणी में उतनी शक्ति होगी, है ना, उनके बोलने से प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव प्रचार का कैसे पड़ता है? आपकी प्यूरिटी से। प्यूरिटी कैसे आएगी? आपकी साधना से आएगी, है ना। सेवा मनोभाव और साधना, जैसे पहले ही बोला था, सेवा मनोभाव होना चाहिए कि मेरे को क्या मिलेगा, ये नहीं कृष्ण को क्या कैसे खुशी हो, ये भावना से आप अच्छा से चैंटिंग करिए, रीडिंग करिए, साधना अच्छा से करिए, तो उससे क्या होगा? प्यूरिटी होगा, और प्यूरिटी से क्या होगा? प्रचार होगा। प्यूरिटी इज द फोर्स, ये तीसरा प्रिंसिपल है। और चौथा है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी यानी सब कुछ उपयोग करना भगवान की सेवा में, कोई चीज को रिजेक्ट नहीं करना। एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई आए थे, बोले कि एक गुरु है, बहुत फेमस है, उनका फोटो आया पेपर में, अखबार में। कैसा फोटो? कोई उनको दान दे रहा है, पैसे दे रहे हैं, तो वो गुरु क्या करे, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, उन्होंने पीछे हाथ ऐसा कर दिया, ऐसा फोटो आया। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बोला हमारा भी फोटो खींचो, कि कोई पैसा दे रहा है और हम उसको ले रहे हैं, ऐसा। कि हम किसी चीज को क्यों रिजेक्ट करें? पैसा क्या है? भगवान लक्ष्मी है, भगवान की शक्ति है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कोई भी चीज को रिजेक्ट नहीं करते। प्रभुपाद जी ने बोला एटम बम को भी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन एटम बम को लगाने के लिए तो शुद्ध भक्त होना चाहिए, प्रभुपाद जी जैसा कोई। लेकिन ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वस्तु को लगाओ। क्यों? क्योंकि जिस चीज से आपको भोग प्रवृत्ति है वो चीज आप नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी को मान लीजिए पैसे का वीकनेस है, कि पैसे चोरी करने का लक्षण है मान लो, तो उनको आप मंदिर का ट्रेजरर बनाएंगे क्या? बनाएंगे तो क्या होगा? सबको पता है क्या होगा। अगर मान लो किसी का ऑपोजिट जेंडर के प्रति वीकनेस है, ऑपोजिट जेंडर के प्रति वीकनेस है, तो उनको प्रचार करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो प्रचार की जगह कुछ और होगा वहां जाके। तो इसलिए उनको उनसे दूर रहना चाहिए, है ना। कि क्योंकि मेरे को जब प्रचार करने जाता हूं तो कृष्ण कम और माया ज्यादा मन में आता है, तो ऐसे में बेटर है कि भाई उनको ना करे, आप प्रचार किसी और को करें। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी है, स्पेशली जो यंग ब्रह्मचारी है, मतलब 20 से 40 साल के बीच के जो ब्रह्मचारी है, उनको हम कहते हैं कि आप माता जी को प्रचार मत करो, बिकॉज अभी आपका उम्र ऐसा है कि अब आपको। लेकिन कोई सीनियर है,
उनके एज के हिसाब से ऐसे वीकनेस नहीं है तो वो कर सकते हैं प्रचार। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, यानी हर चीज को यूटिलाइज करना है। कोई भी चीज आता है, एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई आए, मायावादी थे। हाँ, वो अपने जो कार्यक्रम था कुछ, उस कार्यक्रम का जो पैम्फलेट बनाया उनने, हाँ, और पैम्फलेट एक बंडल लाके प्रभुपाद जी को दे, प्रभुपाद जी ये बांट दीजिए आप अपने शिष्यों में, हमारा बड़ा कार्यक्रम है, उसमें आप सब आइए और ये अपने सब जगह बांट दीजिए, सबको भेज दीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, रखो। हम तो बांटेंगे नहीं ऑब्वियसली, उनको क्यों देंगे, वो तो हम नहीं बांटने वाले। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, वो बात ले लिया। तो अब क्या करेंगे, सब उनके पास गेस्ट आए, हाँ, एक बार प्रवचन दे रहे थे तो सबको प्रसाद बांटना था, कोई दोना नहीं था, तो बोले एक काम करो, ये पैम्फलेट बांटो, उसमें प्रसाद आ रहा है। तो पैम्फलेट को वैसा कोई काम का नहीं है वैसा अपने लिए, तो उन्होंने क्या किया, उसको भी काम में लगाया, है ना। तो यूटिलिटी है, उसको वैसा काम पे नहीं लगा सकते लेकिन इस तरह से लगा सकते हैं। तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो ये तो हर चीज को उपयोग कर, कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये बेकार है, इसको छोड़ो। अगर आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं तो उसको यूज करो, भाई आपका नाम है उसको यूज करो। जैसे बीटल्स जो थे, अच्छे गाते थे, है ना, पॉप म्यूजिक में नंबर 1 थे, वो लोग बोले कि हम फुल टाइम बनना चाहते, तो बोले क्यों बनेंगे फुल टाइम, कि आपको इतना फेमस है आप, तो आप इतना गाना आता है तो उसको यूज करो भगवान की सेवा में। कोई साइंटिस्ट है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बड़े साइंटिस्ट थे, तो बोले हम सन्यासी, वो सन्यासी बन गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोले फिर भी आपको साइंस मत छोड़ो, आप रिसर्च करो, जिसको जो टैलेंट है यूज करो। किसी को गाना आता है, किसी को कुछ भी जो आता है, आर्ट, किसी को आर्ट अच्छा सुंदर आर्ट बनाना आता है, डेकोरेशन करना आता है, तो भगवान का डेकोरेशन करें, मंदिर का डेकोरेशन करें। ऐसा यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये 4 चीजें प्रभुपाद जी ने बताया, ठीक है। तो इसीलिए आपको यूटिलाइज करना चाहिए मौके को। आप लोगों को, आप सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करना, प्रोत्साहन देना और फैसिलिटेट करना, ये हमारा काम है। हाँ, तो इसलिए आप सब भक्ति में आगे बढ़े, उसके लिए हम बहुत सारे चीजें हम आपको दे रहे हैं। हाँ, और प्रयास करते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ मौका मिलता रहे आपको। इसलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यात्रा ले जाते हैं। यात्रा क्यों ले जाते हैं? मेरे को जब भी यात्रा होता है तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा हेडेक है। मेरे को यात्रा में ले जाना में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, सही बताऊं, क्योंकि मेरे को यात्रा में जब जाते हैं सबको मन कहाँ रहता है, भक्ति में रहती है, और हमारा मन पूरे मैनेजमेंट में रहती है। अरे इनको कहा खाने का व्यवस्था करना, उनको गाड़ी का व्यवस्था करना, रहने का कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या व्यवस्था, पूरी मैनेजमेंट में दिमाग लगी रहती है। और यात्रा का आनंद आप लोग लेते हैं, हमको नहीं मिलती है यात्रा का आनंद। और हम लोग इसलिए मैं अपने अलग यात्रा निकालता हूँ 10-20 ब्रह्मचारियों के साथ, हम वहां बैठ के थोड़ा दिन भर माला करें, चैंटिंग करें या कीर्तन करें, बुक्स पढ़े। हाँ, इसलिए हम उसके बाद हमने एक और यात्रा करी है हमारा 20 ब्रह्मचारी भक्तों के साथ जाके, है ना, वहां जाके हम अपना रिट्रीट, वो असली यात्रा मेरे हमारे लिए है ना। तो ये आप लोगों के लिए यात्रा है। तो लेकिन ये क्यों कर रहे हैं इतना, मैनेजमेंट बहुत कम से कम 10-10 मीटिंग करी है हमने उस यात्रा को ऑर्गेनाइज कर, 10-10 मीटिंग। क्यों? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सही बताऊं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ऐसे, लेकिन ये आप लोगों के लिए करते हैं, है ना। यात्रा, फिर रिट्रीट्स। रिट्रीट और यात्रा में अंतर क्या है, यात्रा में हम घूमते हैं अलग अलग जगह, लेकिन रिट्रीट में कहीं घूमते नहीं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, बस एक जगह जाते हैं, फिर वहीं दिन भर जो भी है कार्यक्रम रहते हैं 3-4 दिन का, उसको बोलते हैं क्या, रिट्रीट। रिट्रीट्स और कैंप्स होते हैं 1 दिन का, कभी एक सुबह गए शाम को आ गए, ऐसे भी चीजें होते हैं। और ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे व्यवस्थाएं हो रहे हैं, ऑनलाइन भी आपको डेली हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन 3 चीजें होती है। पहले तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, सही बताऊं तो। ऑनलाइन जपा कराते, ऑनलाइन क्लास होती है और ऑनलाइन रीडिंग होती है। मेरे को सिर्फ क्लास में इंटरेस्ट है, लेकिन ऑनलाइन रीडिंग और ऑनलाइन जपा में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ हम जपा कर रहे हैं और देखना पड़ेगा कि भैया
ये लिंक गया कि नहीं, कौन कौन वीडियो चालू किए हैं, कौन कौन वीडियो बंद किए हैं, कौन क्या सो रहा है क्या। भैया मैं अपने जपा को डिस्टर्ब करके मेरे को उसमें टाइम देना पड़ता है, बीच बीच में देखना पड़ता है क्या हो रहा है। हाँ, तो मेरे को बहुत बड़ा हेडेक लगता है, लेकिन फिर भी मेरे को रियलाइज हुआ कि वो जब तक नहीं करेंगे ना तब तक डिवोटी जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वो भी हम कर रहे हैं, और रीडिंग भी ऑनलाइन रीडिंग। मैं अपना रीडिंग पर्सनल बैठ के करना चाहता हूँ, लेकिन ऑनलाइन रीडिंग से क्या होगा, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। हम ऑनलाइन जपा क्यों करें, हम अपने घर में बैठ के हम कर ही रहे, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या है। दो फायदे, एक तो आपका रेगुलरिटी बनती है सुबह जल्दी उठने की, कि भाई अटेंडेंस लिया जाता है, देखते हैं प्रभु जी पूछेंगे क्यों नहीं आए वगैरह वगैरह। तो इसलिए हमको एक रेगुलरिटी, एक हैबिट बनती है सुबह जल्दी जगने का, एक फायदा। और वो हैबिट आपको ऑलरेडी पहले से है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं भी है मान लो, तो भी दूसरों को प्रेरणा मिलती है। हमारा प्रचार संस्था है ना, आप भले आप अकेले कर सकते हैं चल जपा, लेकिन अगर आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको देख के दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे कि भाई ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, तो इसलिए हमको आना चाहिए। भले आपको उसकी आवश्यकता नहीं भी हो तो भी हम कहेंगे आप ऑनलाइन जपा ज्वाइन करें, क्योंकि आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी होगा। हाँ, और ऑनलाइन रीडिंग भी आप भले आपके लिए पढ़ सकते हैं आप अपने, लेकिन आप साथ में 20 लोग जुड़ेंगे तो फिर उनको भी लगेगा। हाँ, सब एक उत्साह बनता है, एक भक्त संग भी होता है उससे, और उनको प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन रीडिंग और ऑनलाइन जपा। तो ये आपकी फायदा के लिए है और दूसरों का भी फायदा के लिए। अगर आपको जरूरत भी नहीं है तो भी करिए, ताकि प्रचार में मदद होगी उससे। तो हम इस लेक्चर के बाद अभी एक लिंक शेयर करने वाले हैं, दो लिंक शेयर करने वाले हैं। एक तो ऑनलाइन जपा का 7 डे चैलेंज हम लाए हैं। क्या 7 डे चैलेंज? सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 7 दिन आपको 5:15 बजे तक ज्वाइन करना है जपा सुबह। 7 दिन करना मुश्किल है क्या? नहीं, सिर्फ 7 दिन। हाँ, ये शुरू होगा परसों से, क्योंकि कल तो संडे हम एक छोटी सी यात्रा में जा रहे हैं, तो इसलिए कल संभव नहीं होगा। लेकिन परसों से, सोमवार से रविवार तक, मतलब परसों सोमवार से रविवार तक ये होगा ऑनलाइन जपा। ठीक है, कितने बजे से? 5:15 बजे से। आप सबको ज्वाइन करना है, मेरा आपका आपसे आग्रह है। तो उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा आपको। हाँ, 5:15 बजे उसमें ज्वाइन करिए। 7 दिन जो पूरा, एक दिन भी मिस ना करके जो करेंगे ना, उनके लिए हम सर्टिफिकेट देंगे, एक छोटा सा भेंट भी देंगे। ठीक है, तो स्मॉल गिफ्ट प्लस सर्टिफिकेट सबको रहेगा जो 7 डे चैलेंज को पूरा करेंगे समय पे। लेकिन ऐसा नहीं कि 5:15 बजे की जगह आप 7 बजे जुड़े, 6:30 बजे जुड़े, नहीं। 5:15 से 5:30 के बीच में जोड़ सकते हैं, लेकिन 5:15 बजे आएंगे तो क्योंकि हम जपा टॉक देते हैं, जपा टॉक पहले ही देते हैं, तो 5:15 बजे हम जपा टॉक देंगे, उसके बाद जपा हो जाती है, तो फिर जपा टॉक मिस हो जाएगी आपकी। अगर 5:15 बजे और ज्वाइन करेंगे तो जपा टॉक अच्छे से सुन सकते हैं। तो 5:15 बजे 7 दिन के लिए आप जरूर ज्वाइन करें। उसका एक लिंक आएगा अभी आपको ग्रुप में, जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं इस लेक्चर के लिए, उसी ग्रुप में अभी लिंक आएगा। एंड एक और लिंक है भक्ति संकल्प, उसमें आप कितने माला जप करेंगे, कितने देर बुक पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारी यात्रा होने वाली कहाँ पे, मई में, अप्रैल या मई में हम जाएंगे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन आप गए होंगे पहले, लेकिन इस्कॉन के साथ जाना अलग ही बात है। वो वहाँ और ज्यादा आपको विशेषता पता चले, कीर्तन होगा, उसमें आप इंटरेस्टेड है कि नहीं। और भी ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भक्ति में मदद करेंगी। वो सब चीजें हमको एक फॉर्म बनाए हैं, भक्ति संकल्प का गूगल फॉर्म। ये दोनों आज आपको भरना है एंड में, अभी नहीं, अभी पहले ध्यान दीजिए, अभी लेक्चर अभी और बचा है आधा। तो ये है, तो इन सब चीजों को फायदा उठाइए। हाँ, उससे आपको भी फायदा, दूसरों को भी। ठीक है, अब आते हैं आखिरी हिस्सा हमारे चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रभुपाद जी के मिशन में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हाँ, प्लानिंग करना पड़ता है। कोई भी चीज अच्छे से करना है तो उसके लिए क्या करना है? प्लानिंग करना है। तो किन किन चीजों का प्लानिंग करना है? ये 5F प्लानिंग, हाँ 5F प्लानिंग है। ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है फिटनेस प्लानिंग, दूसरा है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मतलब वो नहीं है जो सोचता है फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि बताऊंगा मैं क्या है वो, अलग चीज है। तो तीसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग, चौथा है फ्यूचर प्लानिंग, और पांचवा है फार्म प्लानिंग। ठीक है, समझ गया ना क्या क्या है? फिटनेस प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, फार्म प्लानिंग। अब एक एक समझाते हैं, बस उसके बाद खत्म करते हैं। फिटनेस प्लानिंग, फिटनेस प्लानिंग मतलब देखिए, पहले तो आपको स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है ना। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बीमार नहीं है मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा होना मतलब आप जो खाते हैं उससे आपको मन पे भी असर पड़ता है। तो सात्विक खाना खाना, और सात्विक खाना और फिटनेस प्लानिंग में क्या आता है? सात्विक खाना, एक्सरसाइज करना, हाँ, और प्रॉपर रेस्ट, तीन चीजें आते हैं। फिटनेस प्लानिंग में क्या क्या आते हैं? सात्विक खाना, एक्सरसाइज और रेस्ट। और रेस्ट में एक और चीज आता है। रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। रेस्ट का मतलब आपको रिलैक्स करना, और रिलैक्स करने के लिए आपको कभी कभी कोई ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, कभी पंचकर्म होता है, अपने क्या बोलते हैं, तरह तरह की चीजें होती है जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स होता है ना। आपका मतलब है ना, जो शरीर में जो अ, जहरीले चीजें हैं वो सब निकल जाती हैं। एंड ऑल्सो आपको शरीर में थोड़ा एनर्जी फील होती है ना। ऐसा कभी कभी ऐसा या फिर कुछ दिन के लिए आप ज्यादा तनाव से बाहर निकल कर आप बस बैठ के सिंपल एक रिलैक्स टाइप का, रिट्रीट टाइप का, तो ये भी रेस्ट में आता है। तो फूड में, सात्विक फूड में देखिए, आजकल जो भी खाना हम खाते हैं अधिकतर सब जहर है। मैं आपको बोलूंगा, आपको शॉक लगेगा। चावल और गेहूं दोनों प्योर जहर है और कुछ नहीं। हम जो मेन खाना खाते हैं इंडिया में, चावल और रोटी, गेहूं की रोटी। गेहूं और चावल दोनों पूरी तरह से, उसमें इतना केमिकल रहता है, और उसमें इतना कार्ब्स रहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा पहले जैसा जीवन नहीं है। पहले तो मेहनत करते थे लोग, है ना। आजकल हमारा मेहनत नहीं है, फिजिकल मेहनत नहीं है। तो इसलिए वो जो खाते हैं पूरा आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा, है ना। बहुत जहरीला चीज है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। विशेष करके दूध तो सबसे बड़ा स्कैम है। मैंने सुना कि भारत में दूध का कंजम्पशन कितना है, शायद 80 करोड़ लीटर कुछ है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 80 करोड़ लीटर कुछ है, पर प्रोडक्शन 20 करोड़ भी नहीं। तो बाकी जो 60 करोड़ जो लीटर है वो क्या है? वो तो कुछ नहीं है, दूध का एक बूंद भी नहीं। एक बोल रहे थे, एक महाराज, एक वीडियो आया था, वो बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे मीरा रोड के प्रेसिडेंट है। तो वो कह रहे थे कि हम जन्माष्टमी के लिए, बोले कि किसी डेयरी वाले के पास गए, बोले हमको ये दीजिए, मतलब पनीर दीजिए प्रसाद के लिए। तो बोले आप हमसे डोनेशन ले लीजिए, लेकिन हम पनीर नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है इतने साल से मैं इस डेयरी में हूँ, कभी दूध का एक बूंद नहीं देखी मैंने। हाँ, हाँ, तो ये हम पाप नहीं कर सकते आप, हाँ, ऐसा। तो मतलब ये सब जहर है हम जो ले रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कई जगह पे क्या है ना, गौशालाएं होती हैं, और गौशाला से दूध लेते हैं,
बेटर। या गाय रख सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन गाय रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कई अपने इस्कॉन का गौशाला है, या हम अपना गौशाला बनाए। हम इसलिए चाहते हैं सागर में हम गौशाला बनाए, और वहां से मतलब सबको अपने भक्त लोगों का दूध वहीं से मिल जाए, है ना। और तो ऐसा हमको प्लानिंग करना है कि हम क्या खा रहे हैं उस पे, है ना। और उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि ऑफ कोर्स भगवान को भोग लगाते हैं तो सब प्रसाद बन जाता है, लेकिन भगवान को भोग लगाने से पहले हमें देखना क्या भोग लगा रहे हैं। और बहुत सारे धान्य हम नहीं खाते। गेहूं और चावल के अलावा बहुत कुछ है, ज्वार बाजरा मक्का बहुत सारे भारत में रहते हैं। और ओट्स भी है एक चीज, वो मैं लेता हूँ, ओट्स किनोवा। किनोवा का नाम सुने आप? किनोवा बहुत अच्छी चीज है, उसमें 20 प्रोटीन्स है, मतलब सारे प्रोटीन्स है उसमें, सारे अमीनो एसिड सॉरी। सो और प्रोटीन रिच है, वो बहुत अच्छा है, एकादशी में भी चलता है। किनोवा, ओट्स, ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं, लेने का प्रयास कर सकते हैं। और तेल मत लीजिए, तेल बिल्कुल मत लीजिए, तेल बहुत खराब चीज है। हाँ, कच्ची घानी वाली ठीक है, कच्ची घानी से जो रिफाइंड वाला मत लीजिए। हाँ, रिफाइंड वाला नहीं लीजिए। और बेटर है आप पिसवा के अगर ले सकते हैं या कोई ऐसा सोर्स से ले सकते हैं तो कच्ची घानी वाली ठीक है। और घी भी आपको पता होना चाहिए कि वो घी सही घी है कि नहीं। इवन गौशाला का घी के नाम से भी जो बिकता है वो भी कई बार डुप्लीकेट रहता है। ये सब चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस में थोड़ा एक्सरसाइज के लिए ये सब चीजें, और रेस्ट में अर्ली टू बेड, सिंपल। और इनफ रेस्ट दीजिए, 8 घंटे का नींद तो चाहिए, ठीक है। और दूध भी, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, पर सही जगह से लो। एक्सरसाइज और रेस्ट, ये हो गया फिटनेस प्लानिंग। बच्चों के लिए भी आपको फिटनेस प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या खिला रहे, होलसम डाइट है कि नहीं, है ना। फ्रूट जूसेस मत लीजिए, फ्रूट्स लीजिए लेकिन फ्रूट का जूस नहीं, क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है, फाइबर होता है, लेकिन विदाउट फाइबर आप डायरेक्ट वो शुगर बहुत है लोड होता है जूस में, है ना। एनी दैट्स इट। और बाकी हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे और क्या, फिटनेस के बारे में वो एक्सपर्ट है। और फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है होम स्कूलिंग, बच्चों को क्या पढ़ाना। आजकल जो स्कूल्स में तो वो सब बकवास पढ़ाते हैं, और सारे गलत चीजें स्कूल में ही सीखते हैं बच्चे, सारे गलत चीजें स्कूल में ही सीखा जाता है। तो हम अगर अपने बच्चों को एक साथ लाकर उनको कोई पढ़ाए, हाँ, सिलेबस के अनुसार भी पढ़ाए, लेकिन साथ में भक्ति का ट्रेनिंग भी दे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हर इस्कॉन टेम्पल में ये सिस्टम होना चाहिए। अगर गुरुकुल में भेज सकते हैं तो सबसे अच्छा है, अगर गुरुकुल में नहीं भेज सकते हैं तो एटलीस्ट आप होम स्कूलिंग करें, और साथ में कम्युनिटी में रखें उनको। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमें प्लान करना चाहिए। अगर वो बच्चों को पूरा पढ़ाई यहीं से हो सकता है इस्कॉन में, तो अच्छा। अगर वो नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट संडे स्कूल या कुछ ना कुछ हफ्ते में एक बार कुछ ऐसा एक्टिविटीज बच्चों के लिए प्लान करना चाहिए। आइडियली मैं यहाँ चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बच्चों को हम खुद ही पढ़ाएं, स्कूल ना भेजें, स्कूल ना भेज के खुद ही सब कुछ यहाँ पढ़ा दें, सारे सब्जेक्ट उसका टीचर सब रखें। हाँ, अगर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका हम कर सकते हैं, भले 4 बच्चे इकट्ठे हो, भले 2 बच्चे भी क्यों हो, मैं कहूँगा। हाँ, बॉम्बे में चौपाटी का एक गोपाल, क्या होता है, गोपाल गार्डन स्कूल था। एक साल उन्होंने एक बच्चे के लिए पूरा स्कूल चलाया। कितना? एक बच्चे। हम तो सोचेंगे 10 बच्चे भी होंगे तो नहीं हम बोलेंगे नहीं, एक बच्चे के लिए 4 टीचर हाँ, स्कूल चली पूरी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब हमको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई भले कितने बच्चे, उसकी चिंता आप करो ही मत, अब शुरू करो कि करना है इसलिए करो, तो 1 साल 2 साल के बाद बच्चे अपने आप आएंगे। सो तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए सोचना कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हम कहीं कॉलेज में भेज देते हैं और पेरेंट्स अपने घर में बैठे रहते हैं, और वहाँ कॉलेज में चल क्या रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, किससे संग कर रहा है, कौन क्या, हाँ वो क्या पता नहीं क्या
किस लड़की के पीछे घूम रहा है, या फिर है ना कौन क्या कर रहा है, पता ही नहीं हमको। क्या हैबिट्स में जा रहा है। अधिकतर पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। इसलिए अगर उनको कोई ऐसा स्कूल में डाले, या फिर ऐसा बेस वगैरह होता है हर जगह इस्कॉन का, वहां डाले, हाँ, मॉनिटर करें। फैमिली प्लानिंग में ही आता है। उसके बाद सिंपल लाइफस्टाइल। फैमिली प्लानिंग में आप कितने बच्चे हो, ये भी सवाल है। कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे इतने होने चाहिए जितना जितनों को आप ट्रेन कर सकते हो, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, जिनको आप टाइम दे सकते हो, केयर दे सकते हो। अगर आप केयर दे सकते हो तो 100 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जितने लोगों को आप केयर कर सकते हैं उतने होना चाहिए, है ना। और जनरली बोलते हैं ग्रस्तों को कि एक बच्चा आप भगवान के लिए, मतलब एक बच्चा अपने लिए जो आपको केयर करे। आपको वो बड़े होकर क्या करेंगे हमें नहीं पता लेकिन एक बच्चा अपने लिए, और एक बच्चा भगवान के लिए। कम से कम, मतलब वो बड़ा होकर अगर वो चाहे तो भगवान की सेवा करे, ऐसा। प्रभुपाद जी ऐसा करते थे। जब भारत में प्रचार कर रहे थे, बोलते आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा भगवान की सेवा में दे। हाँ, कोई नहीं देते। हाँ, तो इस तरह से ये होना चाहिए। प्रभुपाद जी भी ऐसा चाहते थे। और फैमिली प्लानिंग में एक और चीज आता है, गर्भाधान संस्कार। वैष्णव क्या करते हैं, बच्चे पैदा करना कोई बाहर के लोग जैसा करते हैं वैसा हम नहीं करते। उसके लिए गर्भाधान संस्कार होता है, बेसिकली आशीर्वाद लेना। हाँ, गर्भाधान संस्कार जब होता था, वो पूरा एक एक फेस्टिवल होता है, मतलब एक त्योहार है, मतलब टाइप से बनाते हैं। उसमें सबका आशीर्वाद देते, गुरु का आशीर्वाद लेते। मतलब हम संतान उत्पन्न करने जा रहे हैं कहने के लिए। वो कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब तो आशीर्वाद लेना है। उसके बाद मार्गदर्शन लेके उसमें रहते हो। प्रभुपाद जी ने कहा 50 माला का जप करना चाहिए। 50 माला का जप करना चाहिए जिस दिन पति पत्नी मिलते हैं। तो 50 माला का जप करना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि एक शुद्ध आत्मा को भेजिए। फिर और जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके बाद भी उनको पूरा कृष्ण बुक पढ़ना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सास बहू वाला सीरियल देख तो मतलब उनको कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो इस तरह से एक शुद्ध आत्मा आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ गर्भाधान संस्कार। हम्म तो गर्भाधान संस्कार करके फिर उसके बाद बच्चे जैसे बढ़ते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों को हम कुछ भी बनाना चाहते हैं, एक शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको ऐसा, वैसे मैंने कहा होम स्कूलिंग कर सकते तो सबसे बेस्ट। हाँ, भक्तों के संग में रखिए, गलत चीजों से बचाइए, मोबाइल मत दीजिए बहुत ज्यादा। हाँ, पेरेंट्स क्या अपने झंझट से बचने के लिए ले मोबाइल, हमारी शांति से अपना काम कर। हाँ, तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है ना। उनको मोबाइल की जगह किताब दीजिए, या कोई भगवान के खिलौने दीजिए, है ना। इस तरह से खेलने दीजिए। अब ऐसा भी नहीं कह रहे कि मोबाइल बिल्कुल नहीं देना, लेकिन मोबाइल भी बहुत सीमित देना। बिल्कुल नहीं देंगे तो भी उनको गाज रहेगा कि भाई सबको मोबाइल खेलते हैं, हमको नहीं मिलता। हाँ, पर थोड़ी देर के लिए भेजना भी जरूरी नहीं, तो फिर वो सोचे, फिर बाहर के बच्चों को सोचेगा वो सौभाग्यशाली है बाहर के बच्चे, और हम कहाँ फंस गए, कहाँ पैदा हो गया इनके वक्तों के घर में। ऐसा उनको न लगे, तो थोड़ा सा उनको देना भी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में थोड़ा सा देना, समझाना हर चीज। हमको कई बार लगता है बच्चे समझते नहीं, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा समझते हैं। हर चीज आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो और वो समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। आप बताओ, विश्वास, उनको एडल्ट जैसे ही ट्रीट करो। ये नहीं सोचो कि बच्चा है, नहीं, बच्चों को एडल्ट जैसे ट्रीट करें, उनको हर चीज समझाइए। ये करते हैं हम, क्यों करते हैं, ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए।
पेरेंटिंग का पूरा सेमिनार अलग करेंगे कभी, पेरेंटिंग का कराएंगे, कैसे पेरेंटिंग करना। चलो वो हो गया फैमिली प्लानिंग। और फैमिली में प्लानिंग, अच्छा उसमें आते हैं फिर फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं अभी सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बाकी चीजें डिटेल में तो हर एक चीज का अलग सेमिनार ही होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐसा है कि फाइनेंसेस आपको दो चीजों के लिए सोचना चाहिए। सबसे पहले सोचना चाहिए कि आपके सारे जिम्मेदारियां जल्दी कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि आखिरी सांस तक हम अपने बच्चे पोते नाते उनका ही सोचते सोचते, है ना, धृतराष्ट्र जैसा। नहीं, उनको भाई जल्दी सेटल करो और आप रिटायर हो और आप पूरा भजन में ध्यान दो, है ना, ये बहुत जरूरी है। अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली आपको ऐसा प्लानिंग करो कि आपको जल्दी रिटायर होना है। हाँ, जल्दी लोग का जनरली रिटायरमेंट का टाइम एज क्या रहता है सरकार के अनुसार? 60 होता है। तो हमें उसको उससे पहले 55 में हमको रिटायर होना है। तो मतलब उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट होना चाहिए, बच्चों को सेटल करना चाहिए, और आप अपना अपना भी सेटलमेंट देखना चाहिए कि हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, है ना, इमरजेंसीज हेल्थ वगैरह का क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको प्लानिंग करना चाहिए ताकि 55 तक आपका सब कंप्लीट हो जाए। इसके लिए शादी भी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम यूथ को बोलते हैं, हम सोच रहे हैं प्रभु जी कि हमें ब्रह्मचारी बनना है कि गृहस्थ बनना है। भाई इतना मत सोचो, इतना सोच रहे तो पहले बेटर गृहस्थ ही बनो। ताकि सोचते सोचते आप 30 साल तक सोचते ही रहोगे, उसके बाद फिर गृहस्थ में जाओगे तो कब आप मतलब रिटायरमेंट का भी सोचना पड़ेगा। तो और एक और चीज है, प्रभुपाद जी ने कहा 50% हमारा इनकम कहाँ जाना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में 50% का इनकम देना चाहिए, है ना। ये भक्त का नियम, ये प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें हम सीखना चाहिए रूप गोस्वामी से। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उन्होंने, वो मंत्री थे, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री नवाब हुसैन शाह का। उन्होंने सारा क्या किया, उन्होंने 50% वैष्णवों को बांट दिया, बाकी 50% में जो आधा उन्होंने अपने पर्सनल इमरजेंसी के लिए रखा और आधा रिश्तेदारों को बांट दिया, है ना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुनने के लिए कई लोगों को लगता है ये तो बहुत बड़ा कैसे संभव, 50% कैसे देंगे ये तो बहुत मुश्किल है। एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक कपल आए थे, बोले 50% तो बहुत मुश्किल है गुरु महाराज, कैसे पॉसिबल है, इतने सारे खर्चे तो हैं। तो गुरु महाराज ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोले आप सोच रहे 50% आप दे रहे, नहीं, भगवान की लक्ष्मी है और 50% आप अपने लिए ले रहे हो, ऐसा आप सोचिए, ये सही है। तब आप क्यों सोचेंगे? हाँ भाई, आप नहीं कर पाते तो जितना आप कर सकते करो, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलती है। सिद्धांत तो यही है 50%। हाँ, पर आप ये कह सकते हैं कि मैं उस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे और हमें प्रयास करना चाहिए। आप शुरू का भाई भले 5% से करो, 10% से करो, लेकिन नियम तो सिद्धांत यही है, 50% आपको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो ये उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना। और हम अपने वैष्णव जो है अपने जीवन को कैसे रखना, सरल रखना चाहिए। जैसे अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के मालिक, कितने अमीर है, बहुत अच्छे मतलब परिवार है उनका। पहला कार बनाया उनके परदादा ने, हेनरी फोर्ड। पहला कार नाम का कंसेप्ट ही लाया किसने? उनके परदादा ने लाया। हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन अल्फ्रेड फोर्ड है। पर वो कैसे रहते? सिर्फ सिंपल कॉटन धोती, और उनकी वाइफ, उनकी माता जी, नाम भूल रहा हूं उनका, वो भी सिंपल। ऐसा नहीं कि भाई उनका बहुत पैसा है तो भाई, है ना, लाखों करोड़ों के ये पहने वो घूम रहे, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल लाइफ, सरल जीवन। हाँ, अपने को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, हम भोग विलास में जितना मन लगता है भगवान की भक्ति में नहीं लग पाएगा। तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग का मैंने पहले बता दिया, अर्ली रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ के बस आप रेस्ट कर रहे, रिलैक्स कर रहे। कई लोग सोचते हैं रिटायरमेंट का मतलब क्या है,
बस रिटायर हो गए, बस घर में बैठे, वो कुर्सी रहती है ना ऐसे रॉकिंग चेयर, वो रॉकिंग चेयर में बैठे बैठे बस आप टीवी देखते रहो और बैठे और क्या बोलते हैं उसको, टाइम पास करें। ऐसा नहीं, रिटायरमेंट का मतलब है फुल टाइम कृष्ण की सेवा में लगना, है ना। तो ये है अर्ली रिटायरमेंट। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू कब की है? 70 साल की उम्र में शुरू किया, और हम उनके फॉलोअर हैं। हाँ, वो 80 साल मतलब आखिरी सांस तक वो प्रचार करते रहे, और हम बोलेंगे भाई हम रिटायर होना चाहते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, है ना। तो ये है फ्यूचर प्लानिंग। और फाइनली फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग का मतलब होता है फार्म कम्युनिटी। जैसे देखिए, हम शहर में रहते हैं तो जो भी हम करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम हिंसा करते हैं। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हिंसा कर रहे हैं। कैसे? आप कोई भी नौकरी बताओ, आप मान लो एनटीपीसी कोई ऐसा कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है? पृथ्वी से तेल निकाल रही है, और क्या कर रहा है बेसिकली? एक्सप्लॉइटिंग अर्थ, और पोल्यूट कर रही है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को क्या मतलब, लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पृथ्वी को पोल्यूट करने में, पृथ्वी का शोषण करने में। आप पोल्यूट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं हम तो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कर रही है? सॉफ्टवेयर क्या, अब देखिए सॉफ्टवेयर कंपनियां क्या कर रही है। सॉफ्टवेयर कंपनियां जो भी बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज है जो पाप को फैलाने वाले, चाहे वो केएफसी हो, मैकडोनल्ड्स हो, चाहे ये सारे कंपनी उनको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो भी सिंफुल एक्टिविटीज, जो नशा, दारू का कंपनी हो गया, सिगरेट का कंपनी हो गया, है ना, जो गलत चीजें करने वाले वो हो गए, इन सबको वो सब कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं? अधिकतर अगर देखा जाए कि आप जो काम कर रहे हो उससे किसको फायदा है, और वो क्या यूज करते हैं उसको, उस प्रोडक्ट को। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके जो भी काम है अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सिंफुल एक्टिविटी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन आपको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, जानना तो चाहिए कि मतलब आंख बंद करके जीना चाहिए, जानना चाहिए कि आंख बंद करके जीना चाहिए, बताइए। जानना चाहिए हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फिर क्या करें, अब उसको छोड़ तो नहीं सकते। हमको दूध चाहिए, दूध लेते, दूध लेते, वो दूध कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं डेयरी से आता है। और डेयरी वाले क्या करते हैं? इंजेक्शन तो लगाते हैं, और आगे जब गाय दूध नहीं देती तो नहीं, आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं क्या होता है। तो आप उनका दूध लिए, उनके रनिंग हुए कि नहीं, और वो उसको काट रहे हैं डेयरी वाला, क्योंकि नहीं तो उसका बिजनेस कैसे चलाएगा, वो बिजनेस कैसे चलाएगा? तो इनडायरेक्टली आप उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। गौ हत्या में हमारा हाथ है, आप इसको मानिए, सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन ये फैक्ट है। कहीं ना कहीं दूध लेके हम गौ हत्या में पार्ट ले रहे हैं। उसके ऊपर पूरा बहुत अच्छा आर्टिकल लिखे एक माता जी ने, बेटी जी में आया पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ, कैसे हम सिर्फ दूध का पैकेट लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं गौ हत्या में भाग ले रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, चाहे आपका फेस क्रीम खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं स्लॉटर हाउस का चीजें उपयोग होते हैं। तो आप गौ हत्या में भाग ले रहे हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं हम तो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का, गोविंद गोपाल, हम तो हमारे ऐसा कोई भक्त है नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे? शहर में जीना मतलब, प्रभुपाद जी ने कहा शहर में जीना का मतलब है, शहर इज बेस्ड ऑन स्लॉटर हाउस। ये बात सच है प्रभु जी की नहीं?
हाँ, तो फिर क्या करें? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के भाग जाए, लेकिन एक प्लान करें। इसके लिए जयदत्त महाराज बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं गौ की सेवा में, गौ की रक्षा में आप कंट्रीब्यूट करें, गौ की रक्षा में कंट्रीब्यूट करें, गौशाला में कंट्रीब्यूट करें। और फ्यूचर में आप ऐसा प्लानिंग करें कि आपका रिटायरमेंट कहाँ हो। जरूरी नहीं कि वृंदावन में चैतन्य विहार में एक 2 BHK का फ्लैट लेके वहां भीड़ बढ़ा के प्रॉपर्टी का रेट्स बढ़ावे। उससे अच्छा बेटर है कि फार्म कम्युनिटी बनाए। हाँ, हमारे सागर के पास या इंदौर के पास, इंदौर सागर या कहीं से भी पास में एक 50 एकड़ 100 एकड़ का फार्म बना, वहां एक मंदिर बनाओ छोटा सा, और वहां पर 50 फैमिली, 100 फैमिली, 200 फैमिली एक मकान बना के वहां गौशाला रहेगी, प्राकृतिक वातावरण रहेगी, और आपका रिटायरमेंट के बाद वहां सेटल हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, गाय की रक्षा में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान भी हो गया। तो इस तरह से फार्म कॉन्शियस, प्रभुपाद जी बोला अगर दुनिया को बचाना है तो 2 चीज चाहिए, एक तो भक्ति और दूसरा फार्म। क्योंकि शहर के जीवन मतलब पूरा वायलेंस, पूरा शहर मतलब ही वायलेंस। तो अगर आपको धरती का ख्याल रखना है, गाय का ख्याल रखना है, जानवरों का ख्याल, सात्विक जीवन का ख्याल रखना है, तो फार्म ही फ्यूचर है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 1970s में, जब 2-4 ही इस्कॉन मंदिर थे, ज्यादा नहीं थे, 2-4 मंदिर थे, तभी उन्होंने शुरू कर दिया क्या, न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी। अभी भी चल रहा है न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी। और क्या कहते हैं उसको, गीता नगरी फार्म कम्युनिटी। अमेरिका में, अमेरिका जैसे देश में है ना, जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है, वहां पर उन्होंने शुरू करी। और भारत में भी वो चाहते थे। हैदराबाद में प्रभुपाद जी ने सिर्फ 4 मंदिर बनाए भारत में, वृंदावन, मायापुर, बॉम्बे और हैदराबाद। और हैदराबाद में उन्होंने 200 एकड़ का फार्म कम्युनिटी तभी शुरू कर दिया था 1973 में। हाँ, पर ऑफकोर्स बाद में भक्त लोग उसको संभाल नहीं पाए, रजिस्ट्री नहीं कराए, तो उनके बच्चे ने, जिनने दिया उनके बच्चों ने वापस ले लिया उसको। 50 एकड़ बच्चा है अभी भी, मेडचल फार्म 50 एकड़ बच्चे, जबकि उनने 200 एकड़ दी थी। हाँ, वो 50 एकड़ जो बच्चा है उसी में हम कर रहे हैं अभी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी के शुरुआत में ऐसा नहीं कि भाई 108 मंदिर बने उसके बाद फार्म कम्युनिटी का सोचे, नहीं। शुरू से प्रभुपाद जी का ये ही मिशन था। बोले मेरा 50% काम हुआ, 50% काम बचा है, वो क्या है, वर्णाश्रम धर्म, फार्म कम्युनिटी। प्रभुपाद जी कितना जोर देते थे। तो इसलिए हमको फार्म का प्लानिंग भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, कुछ गौशाला हो, कुछ भले आप नहीं भी जा सकते तो उसको सपोर्ट करें किसी न तरीके से, और फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद वहां जाके सेटल हो, ऐसा कुछ प्लानिंग हमें होना चाहिए। तो क्या क्या प्लानिंग, 5 प्लानिंग, फिटनेस प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग और फार्म प्लानिंग, ये 5 प्लानिंग करना चाहिए। और उससे पहले हमने चर्चा किया था 4 सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बताया, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और सबसे पहले हमने चर्चा किया था सर्विस एटीट्यूड के बारे में। और फाइनली ये यात्रा है, अभी हम आपको 7 डे चैलेंज, 7 डे चैलेंज कौन कौन करना चाहते हैं? 7 डे चैलेंज ऑनलाइन सबको ही करना है, सबको। मैं आपसे आग्रह है कि सब लोग ये 7 डे चैलेंज 7 दिन सिर्फ करना है। 7 दिन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रूटीन में आ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे 7 डे से 21 डे, उसके बाद 45 डे। अभी नहीं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बता दे। 7 डे चैलेंज, ठीक है। तो 7 डे चैलेंज में जपा में आपको सुबह 5:15 बजे जुड़ना है, ठीक है। तो हरिबोल शारदीय माता जी, कैन यू हियर मी? आई मीन आई नीड योर हेल्प नाउ। अभी आपके ग्रुप में 2 लिंक आए होंगे, देखिए ग्रुप में क्या है, दिखाइए ग्रुप में क्या है। 2 लिंक आए होंगे, आए क्या? हाँ? टाइम क्या हुआ? 8:42, ठीक। तो आपके ग्रुप में
2 लिंक आए हैं, देखिए ना, ग्रुप दिखाई, कौन दिखा सकता है? नहीं आया। हरे कृष्णा शारदीय माता जी। माता जी, प्रभु जी, शी इज ट्रैवलिंग। शी इज ट्रैवलिंग, सो व्हाट, मैंने उनको बोला था ग्रुप में डालने के लिए। अभी तो नहीं डाला है, मीटिंग में भी नहीं। शारदीय माता जी को फोन लगाए प्लीज। अभी आधा घंटा पहले बात हुआ क्लास से पहले। नहीं हो रहा है, उसकी टेंशन। उसमें आप सब क्लिक करें तो उससे 7 डे चैलेंज वाले व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ज्वाइन करिए। तो उसके बाद एक और मैसेज भी आपको आएगा। हाँ जी, ये 7 दिन जो भी करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सर्टिफिकेट और गिफ्ट। जो 7 दिन में जिसने किया है उसका अटेंडेंस लिया जाएगा। ठीक है ना, तो सब लोग उसमें भाग लीजिए। एंड देन उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सब लोग जल्दी, पहले अभी। और शारदीय माता जी को थोड़ा लगाइए। लिंक आएगा आपको, वो व्हाट्सएप ग्रुप का है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं सॉरी, गूगल फॉर्म का है, जिसमें भक्ति संकल्प के बारे में सबको, छोटा सा कुछ नहीं, उसमें 3-4 प्रश्न हैं, 5-6 प्रश्न हैं उसमें, कि जप के बारे में, रीडिंग के बारे में, वो थोड़ा सा, और यात्रा के बारे में और चीज़ों के बारे में, बस थोड़ा सा। मंथली डोनेशन का भी है उसमें, तो आप सब उसमें मतलब फिल कर सकते हैं। एंड ठीक है, एवरीवन प्लीज फिल दैट। और अब हम प्रश्न ले सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी एक और लिंक आएगा अभी ग्रुप में, और उस गूगल फॉर्म को भरिएगा सब लोग प्लीज। यस, एक मिनट। राहुल जी, राहुल जी, यस बोलिए। राहुल प्रभु का क्वेश्चन था, अपने हैंड रेस किया। अनम्यूट करिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी या अन्य जो भी बोलते हैं, तो उनका जैसे अपन जैसे ऑयल कंपनी हो गई, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल हो गया, मगर अपन भी तो उनके संसाधन को उपयोग कर ही रहे हैं। जैसे अभी जूम का उपयोग कर रहे हैं अपन भी, ऐसा। करेक्ट जी। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए, अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी गलती हमसे हो रही है तो ज्यादा क्यों ना करें? ये लॉजिक सही है? हमसे थोड़ी सी गलती हो रही है, अगर हम पैदल चलते चलते पैर के नीचे चींटी मर जाते हैं, ऐसे कोई लोग बोलते हैं गाय को मत मारो या जानवर का मांस मत खाओ, तो क्या बोलते हैं? पैर चलते चलते पैर के नीचे चींटी मर जाते हैं, तो फिर गाय को भी खा लो। क्या ये लॉजिक उचित है? नहीं। अब मतलब अब जितना आपसे हो सके उतना उसको वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए। जो अनअवॉइडेबल है तो अनअवॉइडेबल है, हाँ, तो उसमें भी है वायलेंस। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके माध्यम से भी हो रहा है, नो डाउट। इसका मतलब ये नहीं कि इससे हो रहा है तो इसलिए आप डायरेक्ट वायलेंस भी कर लो, ऐसा नहीं। हमें कॉन्शियस होना चाहिए, मिनिमाइज करने का हमारा इरादा होना चाहिए। ठीक है, हाँ। सो आप कुछ भी करें, हर काम में दोष होता है, भगवान गीता में कहते हैं, हाँ,
सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः, यानी हर काम, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें दोष ना हो। आप कुछ भी करने जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ वायलेंस होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर काम में वायलेंस है तो हम वायलेंस ही कर ले डायरेक्ट। ऐसा नहीं, ठीक है। तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए हमारा कितना इम्पैक्ट हो रहा है और उस वायलेंस को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑफकोर्स पूरा जीरो तो कर नहीं सकते, वो बौद्धों का फिलॉसफी, बौद्ध और जैन का, कि भाई वो सांस भी नहीं, सांस लेने से पहले वो पट्टी बांधते हैं ताकि, हाँ, और चलते भी है तो वो अपने क्या बोलते हैं उसको, उंगलियों पे चलते हैं ताकि चींटी ना मारे। आजकल खैर कोई जैन ऐसा करता नहीं है, बात अलग है। तो सिर्फ कहने वाली बात है, लेकिन लेकिन मतलब वो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम पे आप ऐसा करने पर भी ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से, आप खाना खाते हैं तो आग जलाते हैं, है कि नहीं, तो उसमें भी बहुत मरते हैं बैक्टीरिया। तो ऐसा एकदम एक्सट्रीम पे हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ना, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जो जो भी प्राणियों को जो भी कष्ट होता है उनका भी उद्धार होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके वायलेंस ज्यादा से ज्यादा करो, ऐसा नहीं। हम मिनिमाइज करना चाहिए जितना प्रयास संभव है। दैट इज अ पॉइंट। डज इट आंसर क्वेश्चन? और उसके ऊपर भी अगर कुछ अनअवॉइडेबल होगा तो फिर भक्ति के माध्यम से उसका निराकरण होगा और उनका भी उद्धार होगा, उन जानवरों का। बट वी शुड बी कॉन्शियस कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम उसको अनअवॉइडेबल जॉब छोड़ तो नहीं सकते, करना तो पड़ेगा, अब क्या कर सकते। तो एटलीस्ट वहां जयदत्त महाराज बोलते काउंटर बैलेंस बोलते हैं उसको। इधर वायलेंस हो रही है तो हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इधर जो वायलेंस जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए इधर हम अच्छा करें। हाँ, आप पैकेट का दूध लेकर गाय का हत्या में भाग ले रहे हैं, तो दूध तो पीना पड़ेगा, तो क्या करें। तो फिर आप ऐसा करो कि इधर पैकेट का दूध लेना मजबूरी है, फिर वहां पे आप कोई गौशाला में गाय का रक्षा के लिए कंट्रीब्यूट करो। तो इस तरह से एटलीस्ट काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। ठीक है। यस, दीपक कुमार गुप्ता। यस, बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था प्रभु। और आज जो 5 पॉइंट आपने बताए, स्पेशली फार्म प्लानिंग, तो प्रभु जी अभी जैसे कि फार्म प्लानिंग के बारे में मैं सोच रही हूँ, तो उसमें ये जो गाय रहेंगे तो मैं बड़े एरिया के लिए बहुत सारे काउस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे डिवोटीज और बहुत सारे इनको साफ सफाई उनको कैसे प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते। और इसी से रिलेटेड जैसे अभी एमपी में मध्य प्रदेश में बहुत से जगहों पर कोई अभी रख नहीं रहा है, बहुत सारे केवल रोड में या फिर कहीं दूसरी जगहों पर बहुत से तो उनका हम क्या करें ऐसा, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस ला सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं। अवेयरनेस लाने का प्रयास करिए और जो नेता होंगे उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करिए। या कोई भक्त ही नेता बन जाए तो और अच्छा। हाँ, कोई भक्त ही नेता बन जाए, और नहीं तो एटलीस्ट जो नेता है उनको हम थोड़ा उनको प्रचार करें, उनको बताएं। दैट इज व्हाट वी कैन डू। और अपने स्तर पर जितने गायों को हम रक्षा कर सकते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप 50 गाय का कर सकते हैं 50 गाय का, तो ऐसा अपने स्तर के अनुसार करें और प्रयास, प्रचार में ही नहीं, प्रचार से सब कुछ होता है। कोई ना कोई सुनेगा, कभी ना कभी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। एकादशी माता जी।
अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टिप्स भी थे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपने बताए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक समटाइम्स जॉइंट फैमिली में ये होता है कि आपने जैसे बताया बच्चों को हमें कृष्णा कॉन्शियस वे में ट्रेन करना जरूरी है, बट जैसे हम उनको बताते हैं कि नहीं कृष्णा इज द सुप्रीम, बट घर के जो दूसरे मेंबर थे वो भी बताते हैं कि नहीं हनुमान जी इज द सुप्रीम, शिव जी इज द सुप्रीम, आगे बताते हैं। सो उस केस में आई फील कि बच्चा जो है वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। सो मतलब कैसे डील करना चाहिए? आप ये मत बोलिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम, आप उनको बुक्स पढ़ाइए बस। आप बच्चों को ना, आप ये मत बोलो कि क्या है, आप उनको बोलो कि कैसा है, क्यों है और कैसा है। तो क्यों और कैसे से समझते हैं लोग। अगर आप बोलेंगे कि ये है तो ब्लाइंडली थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब वो भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता नहीं तो एटलीस्ट प्रभुपाद जी का कोई ना कोई छोटा बुक पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी समझाते क्यों कृष्णा इज द सुप्रीम। ऐसा नहीं हम सिर्फ बोलते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम, हम ये भी बोलते हैं कृष्णा क्यों सुप्रीम है और कैसे सुप्रीम। उससे बच्चे समझते हैं। बच्चों को बोले, मेरे को याद है, मैं बचपन में हमारे हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो मेरे घर में बोलते थे ऐसा नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मंत्र में ऐसा उच्चारण करना चाहिए, है ना, ऐसा आचमन करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं हर चीज में प्रश्न, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न करता था। तो पूछा था, हाँ हम वो बोलते हैं कि ये कपड़ा जो होता है ना उसको बोलते हैं, यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, जो पूजा वाले कपड़ा रहते हैं जो पहन के पूजा करते हैं, वो कपड़े को धो के रखते हैं, उसको छूना नहीं चाहिए। उसको छुएंगे तो क्या होगा, कंटामिनेट हो जाएगा। उसको छूना नहीं चाहिए और बस स्नान करके आके उसको छू सकते हैं, फिर पहनना चाहिए, ऐसा उसको बोलते हैं। तो बोलता है ऐसा क्यों, छुएंगे तो क्या होगा। ऐसा ऐसा मान लो इसका, ऐसे मैंने ऐसे छू लिया तो क्या हो जाएगा उसमें, हाँ। तो ऐसा पूछता था, तो वो लोग डांट देते थे, ऐसे नहीं पूछना चाहिए, जो बोला बस करो, है ना। तो ऐसा बोलने से क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे, हाँ। तो बच्चों को हम बोलते हैं नहीं नहीं, हम प्रॉब्लम ये है बहुत सारे ईसाई में धर्म में क्यों जाते हैं, दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बताते नहीं कि इसमें क्या है, क्यों है, रीजन देना चाहिए। ऐसा नहीं आप सिर्फ बोले कि ये मत करो, हाँ, आप बोले दारू मत पियो, इतना बोलने से क्यों नहीं पीना चाहिए, ये तो बताया नहीं आपने कभी। लेकिन आप बताएंगे कि क्यों नहीं पीना चाहिए, उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मांस नहीं खाना, क्यों नहीं खाना चाहिए, हर चीज का क्यों इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ बोलते हैं कि ये करो ये मत करो बस, हाँ। इसलिए बच्चे नहीं समझते, हर चीज को आप रीजन से समझाइए। लेकिन हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास हर चीज का पक्का रीजन है, फाउंडेशन है। हम ऐसा हवा में बात नहीं करते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम ऐसा हवा में थोड़ी बोल रहे हैं, उसका प्रमाण देते हैं, रीजन देते हैं, कैसे ये भी बताते हैं। तो वो लोग नहीं बता सकते, हाँ? तो इसलिए क्या है उससे इंपॉर्टेंट है क्यों है, ये बताओ बच्चों। कोई भी काम करना क्यों करना है ये समझाओ, हाँ। जैसे गोपाल है, इसको बोलता मंगल आरती आओ, तो ऐसा बोलेंगे तो फिर वो सोचेगा परेशान करते हैं। लेकिन बोलते मंगल आरती करने से क्या फायदा है, न करने से क्या नुकसान है, तब उनके अंदर खुद इच्छा होगी करने की। ये है तरीका बच्चों को सिखाने का, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भाई दीनदयाल। टाइम क्या हो गया, हाँ ठीक है, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज का क्लास सेमिनार बहुत प्रैक्टिकल था। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड है कि जैसे आपने कहा गेहूं, दाल, चावल, घी। नहीं, दाल नहीं बोला था, गेहूं और चावल। हमारा फेवरेट आइटम दाल है, उसको मत बोलिए। तो प्रभु जी, बेसिकली नॉर्थ इंडियंस में गेहूं और चावल और ये
तो बहुतायत में खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और हम इसका सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, अगर जैसे चेंज करना चाहते हैं तो क्या खाना चाहेंगे कि सप्लीमेंट पूरे भी हो सके और तुरंत हम उसको एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली भारत में पहले नहीं था ये सब। पहले हमारे दादा परदादा क्या खाते थे? हाँ? बहुत सारे अनाज होते थे, 9 प्रकार के धान्य होता था। ज्वार, बाजरा, मक्का, बहुत सारे आज भी खाते हैं गाँव में। मतलब वो बहुत तरह तरह के मिलेट्स खा सकते हैं, है ना। अब मैंने बोला ओट्स ओट्स, किनोआ, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा। और नहीं तो बहुत सारे ग्रेन्स हैं। और अगर राइस खाना है तो ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस मतलब ये राइस को ना पूरा पॉलिश कर देते हैं, उसके ऊपर का पूरा छिलका निकाल देते हैं। उससे अच्छा ब्राउन राइस में एटलीस्ट फाइबर रहता है, वो अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी रहता है। नहीं रहता है, टेस्ट रहता है। और है ना, इस प्रकार से ऑर्गेनिक खा सकते हैं। और मेनली मिलेट्स खाइए, मिलेट्स खाइए। और मेनली ग्रेन से ज्यादा आप दालें खाइए, सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए। हाँ, सब्जियों में तो धोना पड़ेगा, इसलिए ऑर्गेनिक लेना बेस्ट है। और तो प्रभु जी गेहूं की जगह हम लोग ज्वार बाजरा की रोटी खाने लगे। हाँ हाँ, लेकिन रोटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है दाल। मतलब हम लोग क्या दाल थोड़ा सा लेते हैं और रोटी चावल ज्यादा लेते हैं। उल्टा करना चाहिए, दो रोटी खाओ लेकिन दाल बड़ा कटोरी में खाओ, किलो, ऐसा। हाँ, सब्जी ये सब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोग डॉक्टरों का काम है। लेकिन मैंने भी जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसमें मैंने हमारे इवन हमारे मेंटर है महाराज, उनने बहुत रिसर्च करी इसके बारे में और उन्होंने मेरे को एडवाइस करी। और मैंने 2 महीने में मेरे 12 किलो कम हो गए। 2 महीने में 2 से 3 महीने, बहुत बहुत। और एनर्जी भी फील हो रही है, नींद भी नहीं आती। हाँ, उन्होंने बोले चावल पूरा बंद करो, शक्कर पूरा बंद करो। हाँ, हमारा हर चीज में शुगर रहता है। जो भी हम आइटम्स लेते हैं ना बाहर से, उसमें शुगर रहता है, और शुगर बहुत पॉइजन है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हाँ। और प्रभु जी किनुआ क्या होता है, कि थोड़ा जो आप किनुआ एक प्रकार का बीज होता है, बट लेकिन उसमें सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत प्रोटीन रिच होता है। दाल में कुछ प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उनमें से सारे के सारे आपको मिलते हैं दूध में, ओनली एनिमल प्रोटीन। और उसके बाद फिर किनोआ में सारे हैं, ऐसा बोलते हैं। किनोआ में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, बहुत अच्छा है, और एकादशी को भी चलता है। वो हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु मेरे जी? को नहीं पता, आई डोंट नो, आपको देखना पड़ेगा। जी ठीक है, प्रश्न सारे खाने के ऊपर हेल्थ का नहीं नहीं, भाई मजाक में बोल रहा है। ठीक है, और बताइए, बस हो गया ना? ठीक है, अब यहाँ विराम देते हैं, मेरे को जाने का समय हो गया है। जय श्री प्रभुपाद की जय। और हम आशा करते हैं कि आप सबने उसमें मतलब भर दिया ना। और एक वो भी आ गया होगा अभी तक, हाँ, वो भक्ति संकल्प वाला फॉर्म आया है, उसका लिंक आया है ग्रुप में, उसको भी प्लीज सब लोग भर दीजिए। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।